हेलो दोस्तों। अगर आपके पास कहीं से 4.5 करोड़ रुपए आ जाए तो आप उनका कैसे यूज करोगे? आप घर खरीदोगे, महंगी कारें खरीदोगे, गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे? लेकिन एक आदमी ने वॉरेन बफेट के साथ 2 घंटे स्पेंड करने के लिए 4.5 करोड़ रुपए खर्च किए, और वह कोई और नहीं बल्कि मोहनीश पबरई है। आप लोग इसे बेवकूफ़ी कहोगे, लेकिन मोहनीश के अकॉर्डिंग ये उनकी आज तक की सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। मोहनीश का जन्म 12 जून 1964 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता एक छोटे बिजनेसमैन थे, और उनके पिता थोड़े टाइम के बाद अपना बिजनेस चेंज कर देते थे क्योंकि उनका बिजनेस अच्छे से नहीं चलता था। तब मोहनीश को यह बात समझ में आई कि बिजनेस शुरू करना तो आसान है, लेकिन उसे लंबे टाइम तक प्रॉफिटेबल रखना मुश्किल। मोहनीश ने आगे चलकर कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की और टेलैप्स कंपनी में जॉब की। 1991 में उन्होंने अपनी कंपनी ट्रांसटेक शुरू की, अपने इकट्ठे किए हुए पैसों से और क्रेडिट कार्ड से उधार लेके। लेकिन कुछ सालों के बाद सन 2000 में उन्होंने अपनी कंपनी $20 मिलियन में कर्ट सैलमन एसोसिएट्स को बेच दी। मोहनीश ने उसके बाद एक किताब पढ़ी, बफेट द मेकिंग ऑफ एन अमेरिकन कैपिटलिस्ट। ये किताब पढ़ने के बाद मोहनीश वॉरेन बफेट से काफ़ी इम्प्रेस हुए, और उसके बाद उन्होंने वॉरेन बफेट के द्वारा लिखे गए शेयर होल्डर्स लेटर पढ़ने शुरू किए, जो कि वॉरेन बफेट अपनी कंपनी बर्कशायर हाथवे के शेयर होल्डर्स को लिखते थे। इसके बाद मोहनीश के मन में उनसे मिलने की इच्छा जगी ताकि वो भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी सीख सके, और मोहनीश ने वॉरेन बफेट को एक लेटर भी लिखा जिसमें उन्होंने वॉरेन बफेट के साथ काम करने की इच्छा जाहिर की, वो भी बिना सैलरी के। लेकिन वॉरेन बफेट ने मना कर दिया, यह कह के कि वह अकेले ही काम करना पसंद करते हैं। उसके बाद उन्होंने वॉरेन बफेट की सारी किताबें पढ़ डाली, और उनसे उन्हें 4 प्रिंसिपल के बारे में पता लगे। नंबर फर्स्ट, कंपनी के शेयर्स कम टाइम में तो वोटिंग मशीन है, लेकिन लॉन्ग टाइम में शेयर्स वेइंग मशीन की तरह काम करते हैं। यदि हम किसी कंपनी के शेयर्स को देखें तो शॉर्ट टाइम में तो वो कभी कम है तो कभी ज़्यादा, उनमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी स्टेबल है और कंपनी की मैनेजिंग टीम अच्छी है, तो कंपनी के शेयर बढ़ते ही हैं। कंपनी के शेयर वैसा ही परफॉर्म करते हैं जैसी कंपनी परफॉर्म करती है। इसलिए हमें शेयर प्राइस नहीं बल्कि कंपनी कैसा बिजनेस कर रही है उस पर फोकस करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, मोहनीश ने यह भी सीखा कि कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू पता करने के लिए कभी भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज न करे, और ना ही इस जैसे और सॉफ्टवेयर का। मोहनीश कहते हैं कि हम एक्चुअल में कंपनी का फ्यूचर पता करने की कोशिश करते हैं, जो कि हम एग्जैक्ट नंबर में कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए हमें शेयर्स हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी कम अमाउंट में खरीदने चाहिए, क्योंकि इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि द ओनली रीजन दैट वन मे नॉट अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बिकॉज द राइटर डज नॉट वांट यू टू अंडरस्टैंड। यही आगे हमारा थर्ड प्रिंसिपल भी है। थर्ड प्रिंसिपल में मोहनिस कहते हैं कि अगर हमें किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही तो हमें उस कंपनी से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो कंपनी ऐसा नहीं चाहती कि लोगों को उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आए। हमें ऐसी कंपनियों में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सरल हो, स्टीक हो और हमें आसानी से समझ आ सके। फोर्थ पॉइंट है पेशेंस। हमें शेयर मार्केट में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वॉरेन बफेट कहते हैं कि हमें पैसे सिर्फ शेयर मार्केट में एक्टिविटी करने के लिए नहीं मिलते, बल्कि हमें सही टाइम पर सही कंपनी में इन्वेस्ट करके मिलते हैं। इसलिए उन्होंने सन 1970 से 72 के बीच में किसी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदे, बस उन कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ी और उनकी फ्यूचर प्लानिंग पढ़ी। इसलिए जब आपको कम रेट पर कंपनी के शेयर नहीं मिल रहे हो तो आपको शांत ही रहना चाहिए, अननेसेसरी एक्शन नहीं लेने चाहिए। इन्हीं प्रिंसिपल ने मोहनिस को काफ़ी पैसे कमा के दिए। इसलिए मोहनिस हर जगह वॉरेन बफेट को ही कॉपी करते हैं, चाहे वो शेयर्स खरीदने के मामले में हो या अपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी खोलने के मामले में। मोहनिस ने भी वॉरेन बफेट की तरह ही एक कंपनी खोली, पबराई इन्वेस्टमेंट फंड, जो कि अपने इन्वेस्टर्स का फंड को मैनेज करती थी और अपने इन्वेस्टर्स
को प्रॉफिट होने पर ही वे अपना कमीशन चार्ज लेती थी। लॉस होने पर उनकी कंपनी 1 रुपये भी चार्ज नहीं करती थी। और वॉरेन बफेट ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अपने गुरु बेंजामिन ग्राहक से ही कॉपी की थी। ऐसे ही मोहनिस ने वॉरेन बफेट को कॉपी करके अपनी इन्वेस्टमेंट और अपनी कंपनी से काफ़ी पैसे कमाए और 2020 में उनकी नेटवर्थ 1400 करोड़ रुपए थी। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ मोहनिस वॉरेन बफेट की तरह चैरिटी भी करना चाहते थे और मोहनिस सुपर 30 के आनंद कुमार से काफ़ी प्रभावित थे, जो गरीब बच्चों को फ्री में इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग देते थे। इसी से इंस्पायर होकर मोहनिस ने दक्षिणा फाउंडेशन की शुरुआत की, जो गरीब बच्चों को फ्री में इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग देती है और अब मेडिकल फील्ड की भी कोचिंग देती है। दक्षिणा फाउंडेशन के सारे सेंटर रिटायर्ड कर्नल राम शर्मा चलाते हैं, जो इन सब के लिए सिर्फ सालाना 1 रुपये की फीस लेते हैं। क्योंकि राम शर्मा जी ने अपनी बेटी को खो दिया था, इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ बाकी बच्चों के लिए डेडिकेट कर दी। जुलाई 2007 में वॉरेन बफेट ने अपनी चैरिटी के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए ऑक्शन की और ऑक्शन में ये था कि जो नीलामी में ज़्यादा बोली लगाएगा वो वॉरेन बफेट के साथ लंच पर जाने का मौका पाएगा। तो मोहनिस ने अपने दोस्त गाय स्पायर के साथ मिलकर वो ऑक्शन जीत ली। इसके लिए उन्होंने 4.5 करोड़ रुपए बोली लगाई। मोहनिस कहते हैं कि इस लंच के दौरान उन्हें वॉरेन बफेट से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जो कि उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट से कम नहीं है, और उन्होंने चैरिटी में बोली लगाकर वॉरेन बफेट को गुरु दक्षिणा दी है। और आगे चलकर मोहनिस ने उनकी इन्वेस्टिंग स्टाइल पर एक बुक भी लिखी, दी धंधो इन्वेस्टर, द लो रिस्क वैल्यू मेथड टू हाई रिटर्न्स। थैंक्स दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ये और लोगों के भी काम आ सके।